मैं यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी बड़ी टीम लेके नाच गाना देखने नहीं आई हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कोई छिपकली पानी में गिर गई है और बुढ़िया इसकी माँ बहन करके चला जाता है। अभी इनका चूतिया काटने वाली हैं। इससे एंटरटेनिंग लड़ाई तो मेरे मोहल्ले में होती है। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के बाद तुम कोई भी दुनिया की कोई भी मूवी उठा के देख लो वो तुमको अच्छी लगेगी। अ फिल्म दैट बिकेम सलमान खान्स इंस्पिरेशन फॉर डेकेड्स टू कम। क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। ये है मनी शंकर। इन्होंने सोचा अमा कुछ भी बना दो, क्या ही पता चलेगा किसी को। भैया हम भारत की जनता है, हम खाली इलेक्शन में चूतिया बनते हैं, बाकी समय हमारा दिमाग ठीक चल लेता है। पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स हैं, विलन, हीरो और ग्लैमर। पिक्चर शुरू होती है श्रीलंका में, जहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम खुदाई कर रही है। आर्कियोलॉजी जानते हो तुम? वो फिरंगी लोग चड्डी पहनकर ब्रश पकड़ के यूं करते रहते हैं ना। वहीं एक लालची मजदूर ठेकेदार भूरिया को एक भूतिया सा बीज मिलता है और इसको ऐसी गट फीलिंग आती है कि वो उसको राजा बना सकता है। अब क्योंकि भूरिया के पास पावर्स आ गई हैं तो वो और ज्यादा चुड़ैल बन जाएगा और फैशनेबल भी, क्योंकि ये बॉलीवुड है। भूरिया बहुत सालों तक अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहता है, हवा में चीजें उड़ाने से लेकर लोगों को लिटरली उड़ा देने तक। पर अभी भी उसका मन भटकता रहता है क्योंकि उसके पास अभी तक रुद्राक्ष की पूरी पावर्स नहीं आई हैं। देखो, ये आज भी मुझे छूने नहीं देता। जो अगर उसको चाहिए तो उसको कोई और लगेगा, मतलब कोई और आदमी, क्योंकि रुद्राक्ष इज लाइक मैं भले तेरे को बुरा बनाएगा पर तू बुरा है इसलिए तेरे हाथ नहीं आएगा। आई मीन व्हाट द फक। पर एनीवेज उसको चाहिए ऐसा इंसान जो उसके लिए ये पावर्स ले ले और फिर उसे दे दे। पर कौन ही होता है आज के टाइम में इतना अच्छा? क्यों, कुछ कमी है मुझ में? ओके, अब बात करते हैं भैया ईशा कोप्पिकर की। ईशा कोप्पिकर भैया इस फोटो में ऐसी थी जैसे इस फोटो में कारपेट। कोई काम धंधा नहीं है, खाली एस्थेटिक के लिए रखा हुआ है। बताओ कारपेट का क्या कलर था? ऑफ कोर्स यू आर गेसिंग। करंट टाइमलाइन में एंट्री होती है डॉक्टर गायत्री की, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो इंडिया आई है असली मैजिक ढूंढने और ढोंगी गुरुओं की दुकान बंद करने। मैडम बोलती हैं मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट हूँ, पर कपड़े देखो तो लगता है गोवा बीच पे आई हूँ। और अब साइंटिस्ट बहन जैसी भी हो, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। इस पागल को हम गुड़िया के हाथ के घाव पर सिर्फ एक ही है, इसका काला है और तुम्हारा सफेद। गायत्री रिसर्च करते करते मिलती है हमारे हीरो वरुण से। वैसे तो भाई साहब फुल साधु सन्यासी टाइप है, लेकिन दिन में मार्शल आर्ट सिखाता है, रात में डिस्को का बाउंसर बनता है और फ्री टाइम में लोगों का दर्द अब्सॉर्ब करता है। मतलब किसी बेचारी के घुटनों में दर्द हो तो ये खुद पे ले लेगा और फिर बोलेगा हनुमान जी मुझे तुरंत रिलीफ दे देते हैं। अब भाई अगर तुम्हें पता हो कि हनुमान जी 10 मिनट में पेन किलर्स दे ही देंगे तो इसमें क्या महानता हुई? मैं भी ले लेती सबका दर्द, फ्री में हीरो बन जाती। और बाय द वे तुमने जैकी चैन को देखा होगा, ब्रूस ली को देखा होगा, अब ये देखो। हर एंगल से देख चुकी हूँ, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। कमेंट में बताना अगर तुम्हें समझ आए तो। जब दोनों आंखें बंद हो जाती हैं तब तीसरी आंख का इस्तेमाल करो। अब भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अबे पागल है क्या? अब इनका क्या प्रोजेक्ट है, क्या रिसर्च है नहीं पता, लेकिन जो भी है उसके लिए अभी इनका चूतिया काटने वाली हैं। इसका इलाज करने से पहले मुझे इसके पागलपन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? मैंने कहा था ना मैं ये काम नहीं कर सकता। भाई अभी अभी मिली है गर्लफ्रेंड, ऐसे होलिये पे दूसरी मुश्किल भी है, मान जाओ नहीं तो ये भी चली जाएगी। उसकी सारी शक्तियां चूसने के बाद मैडम उसको बेहोश छोड़ के चली गई। कहाँ? उस पागल की आवाज को हम इस चूहे को सुना रहे हैं। मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है। बट द चूहा इज इंडियन, हाउ डू आई नो? सबको छोड़ के सिर्फ अंग्रेज को देखा। इसके बाद कुछ ऐसे सीन्स है मूवी में जो ना भी होते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन डायरेक्टर को और उल्टी करनी थी स्क्रिप्ट पे तो। तुम्हारे लिए बस एक इशारा काफी है। भाई कुछ तो बोल देता, इससे ज्यादा तो चूहे ने बात कर ली उससे। पर खैर अब सूजी वापस आके अपनी फ्रेंड से लड़ेगी और छत पे चढ़ के कूद जाएगी। okay. और ये सब देख के अब गायत्री नीड सम टाइम। सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। याद है ना कैसे हेल्प करता है वो सबकी, तो उसकी भी करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कोई छिपकली पानी में गिर गई है। तो अब गायत्री और वरुण अपनी भूतही वॉइस रिकॉर्डिंग लेके जाएंगे वरुण के बाप के पास, जिनके पास तपस्या का एक्सपीरियंस भी है और एक मैकबुक भी, जिसको ये लोग गणयंत्र बोलते हैं। गणयंत्र। लेकिन जैसे ही वो इस वॉइस को डिकोड कर पाते, भूरिया आके उनको डेड कोड कर देता है। वेरी बैड जोक, आई एम सॉरी। पर क्या मोक्ष दिलाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था इसके बाप को? इसके बाद वरुण और गायत्री के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग का पासवर्ड किसी और को कैसे मिल गया? क्यों? मैं इसे छूंगी तो काटेगा? कहाँ है?
अब वरुण कार चला के, पैदल चल के, उल्टी नाव चला के, कुछ थर्माकोल के पिलर्स उठा के फाइनली भुरिया के पास पहुंच जाता है उसको बोलने के लिए कि वो नहीं मानेगा, और भुरिया इसकी माँ बहन करके चला जाता है। पर फिर आखिर उसको अकल आती है और अब वरुण भी राक्षसता को अपना लेगा। कैसे? ऐसे। तुम भी बोल के देखो, कुछ हुआ तो बताना। अब आती है क्लाइमैक्स की बारी। दोनों काम छोड़ के 20 मिनट तक एक दूसरे पे फायरबॉल, CGI और पागल डायलॉग बरसाते हैं। इससे एंटरटेनिंग लड़ाई तो मेरे मोहल्ले में होती है, पर आखिर में एज वी ऑल नो भुरिया मर जाएगा और वरुण रह जाएगा। पर वरुण वापस राक्षस से नॉर्मल कैसे हुआ ये हमें नहीं पता है, क्योंकि मूवी अब्रप्टली यहीं खत्म हो जाएगी। ये रोस्ट बनाते हुए मैंने अपने 3 ब्रेन सेल्स परमानेंटली गंवा दिए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमको मजा आया तो कोई गम नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही काम करती रहूं, एक और वीडियो बनाऊं, फिर एक और वीडियो बनाऊं और फिर एक और वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमने ये मूवी कभी भी बिना फास्ट फॉरवर्ड के कंप्लीट करी हो तो भाई तुम्हें भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए।